हमने लास्ट बात की थी टॉपिक की, जो हमारा पहला टॉपिक था, ये मैंने इंट्रो में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्शंस क्या होते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से समझ के चलिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड काफ़ी आगे बड़े चैप्टर्स हैं जिनको कि हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ हम करते हैं, कंडीशंस में किस तरीके से यूज़ होता है, नो एक्शन का यूज़ किस तरीके से हम इसको बी में यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम पैसिव में यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम एक्शन को नो एक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको हम आगे डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप ये वीडियो को ज़रूर देखें कि एक्शंस नो एक्शंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बाकी मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी आप आई बटन पे इसके वीडियो का लिंक आपको शो हो रहा है, आई बटन पे जा कर के क्लिक करके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। सबसे पहले हमने टॉपिक की जो बात की थी, जो मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट, दैट वाज आईएनजी। मैंने आपको बताया था कि आईएनजी का बेसिकली यूज़ होता कब है, कैसे यूज़ करते, क्यों यूज़ करते हैं। जनरली हमने वर्ड्स के लास्ट में हमने एक देखते हैं जनरली कि आईएनजी लगा होता है। अब ये आईएनजी आ क्यों रहा है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन, ये था मैंने बता दिया आपको कि पहले हमारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, फिर उसके बाद मैंने एक्शंस के बीच के डिफरेंस की बात की थी, उसके बाद मैंने आईएनजी बताया था, एक्सप्लेन किया था कि आईएनजी को हम कैसे यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज कि अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखेंगे, आई विल गिव यू द अश्योरेंस कि एंड ऑफ द वीडियो आप कुछ सीख करके जाएंगे। आप इतना सीख करके जाएंगे कि आप अपनी डेली लाइफ में ईज़िली कम्युनिकेट किसी से कर सकते हैं, अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके हिंदी को हटा सकते हैं, क्योंकि हिंदी ना बोलने का सबसे बड़ा रीज़न है ना बोलना। आपको इंग्लिश तब तक कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद उस चीज़ की प्रैक्टिस ना करें। मैंने लास्ट अपने वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स को होमवर्क भी प्रोवाइड किया था कि आपको छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, जैसे आईएनजी से रिलेटेड, कि आईएनजी मींस आपके एक्शन में अगर आईएनजी लग गया, यानी कि आप ये फॉर्मेट लेकर के चल रहे थे कि सबसे पहले आपको अज्यूम ये करना है कोई काम मैं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगा, आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उसको हम एम यूज़ करते हैं। और एक्शन, मैंने आपको बताया था एक्शंस होते क्या हैं। एक्शन में जब कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जब आप उसमें आप कोई भी आईएनजी लग जाते हैं तो दैट मीन्स ये एक्शन, ये आपका पूरा फॉर्मेट आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, ये क्या शो करता है कि कोई भी वर्क इस समय मूवमेंट में है, प्रेजेंट में कोई वर्क चल रहा है आपकी आंखों के सामने। ठीक है, आपने कुछ भी देखा, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है कि ये काम कौन कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मम्मी को देखा, मम्मी बर्तन मांज रही हैं, बर्तन मांजने के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, डू द डिशेज़। अब डिशेज़ तो एक्शन नहीं है, ये आपका नो एक्शन ही आपको क्लियर है। अब यहाँ पे एक्शन क्या है इस पूरे वर्ड में, डू द डिशेज़। ठीक है, तो डू द डिशेज़ में ये डू एक्शन हो गया। अब इसमें हम अगर इस फॉर्मेट में रखते हैं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी में रखेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई एम डूइंग द डिशेज़। ये हमारा एक सेंटेंस हमने फ्रेम कर लिया। इसी तरीके से आप और भी चीज़ों कर सकते हैं, जैसे पापा कार चला रहे हैं तो पापा नहीं चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, उसको मैं एज्यूम करूँगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम ड्राइव। बोला मैंने ड्राइव एक एक्शन है, तो ड्राइव में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम ड्राइविंग द कार। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए बोल सकता हूँ आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हो आई एम स्टडिंग। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप कह सकते हो आई एम अटेंडिंग द क्लास। मैं टीवी देख रहा हूँ तो आई एम वॉचिंग टीवी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिएगा, 3 तरीके से चीज़ें होती हैं जिनको कि हम देखते हैं। एक होता है हमारा लुक, एक होता है हमारा सी, एक होता है हमारा वॉच, एक होता है हमारा स्टेयर, एक होता है हमारा गेज़। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कि मतलब होता है हमारा देखना। अच्छा, हम इनको यूज़ कहाँ पे करेंगे। सपोज़ आप जनरली आपके घर के सामने से कोई भी आता जाता है, ठीक है, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में आते जाते बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, तो जनरली आप उनको क्या करते हैं, उनको देखते हैं। कई के बारे में कहते हैं ना ये तो देखा दिखाया ऐसा लग रहा है, सो मैंने देखा है कहीं। तो इस तरीके से देखने को हम कहते हैं सी। ठीक है,
जनरली आप किसी को देखते हैं, आते जाते देखते हैं, गली में आते जाते देखते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई रहता है, किसी पे नज़र पड़ गई, आपने इस तरीके से किसी को देख लिया, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सी का। अच्छा, जैसे अब हम दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, वॉच हम कब यूज़ करते हैं? जनरली हम जब मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो मूवीज़ वगैरह देखने के टाइम पे हम चीज़ों को बड़ा गौर से देखते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को हम देखते हैं। तो कहते ना कि मैं भाई टीवी देख रहा हूँ, अब उस समय मम्मी सीरियल देख रही हैं, आप कोई टीवी देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, तो उस समय बहुत ध्यान से देखते हो कि उस समय कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका सारा कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है? उस पिक्चर पे होता है। तो यहाँ पे आप क्या है, कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? वॉच, क्योंकि आप वहाँ पे किसी को वॉच करें। जैसे जनरली हम किसी एक एग्जांपल लें, पुलिस वाले मोस्टली लोगों पर जब नज़र रखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि इसको वॉच करो। तो वहाँ पे एक आदमी उनके पीछे लग गया तो उनकी सारी छोटी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ को नोट करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉच का हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारी बात से, क्लास में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जो होते हैं कुछ एक दूसरे की कॉपियों में लिख रहे होते हैं, है ना, चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, बैठे हुए हैं साथ में, चलो हम तुम्हें अपनी बात बता देते हैं, सर तो सुन लेंगे तो गुस्सा करेंगे, तो लो हमने तुम्हारी बात कॉपी में लिख दिया, तुमने हमारी कॉपी में लिख दिया, एक हमने उसको मेमोरी के तरीके से स्टोर करके रख लिया। ये मोस्टली कॉलेजेस में या स्कूल्स में, क्लासरूम्स में ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अब इस सिचुएशन में मैंने देख लिया, ठीक है, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चे हैं, मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन उन दो बच्चों पे भी है जो आपस में जो भी कुछ भी बातें चीतें कर रहे हैं, कुछ भी दूसरी कॉपी में कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग यू। तो यहाँ पे मेरा ध्यान उन पर भी है, मैं उनको नोट कर रहा हूँ उनकी एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पर हम वॉच का यूज़ करेंगे। लुक का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ एक्सप्लेन की, आप सुन रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। अब मुझे आपका अटेंशन अपनी ओर खींचना है, तो मैं कहूँगा जस्ट गाइज लुक एट मी। तो अब जो लोग देख रहे हैं वो तो मेरी तरफ देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे थे, जब जैसे ही मैंने बोला लुक एट मी, तो वो मेरी ओर देखना शुरू कर देंगे कि हाँ, मैंने क्या किया, अब आपका अटेंशन अपनी ओर खींचा। यानी कि जब आप किसी से अटेंशन लेते हैं, अटेंशन पाना चाहते हैं, तब वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? लुक का यूज़ करेंगे। ठीक है। स्टेयर कब यूज़ करते हैं? जब आप किसी को घूरते हैं। देखना है, ये भी एक देखना होगा, आप किसी को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? स्टेयर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। देखना अलग अलग तरीके से होता है, हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं ना। ये हो गया। अब आप देख रहे हैं किसी को, तो आई एम सीइंग यू, तो मैं देख रहा हूँ। और किसी को नोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? आई एम वॉचिंग यू। ठीक है। तो ये हम इस तरीके से क्वेश्चंस, इन आंसर्स को हम फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इजी है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। मैं कार चला रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम ड्राइविंग द कार। मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई एम राइडिंग द बाइक। मैं खाना बना रहा हूँ तो आई एम प्रिपेयरिंग द फूड। इस तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इजीली बोल सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी काम करते हो, आपके किसी ने फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, मैगी बना रहा हूँ, तो बोल सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग मैगी। क्या कर रहे हो? मैं यार अभी क्लास ले रहा हूँ। मतलब आप दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप क्लास अटेंड भी कर रहे हो सकते हो, या फिर आप आप टीचर हैं तो आप कह सकते हैं मैं क्लास ले रहा हूँ। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो आप यहाँ बोल सकते हैं आई एम टीचिंग। एज अ स्टूडेंट आप क्लास ले रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अटेंडिंग द क्लास। ठीक है। आप कुछ नहीं कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, बैठे हुए थे, गाने सुन रहे थे, तो आप बोल सकते हो मैं गाने सुन रहा हूँ। तो आई एम, अभी हम पास्ट में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट में ही रहते हैं, हम पास्ट की भी बात करेंगे। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैं गाने सुन रहा हूँ, तो बोल सकता हूँ सुनने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिसन यूज़ करते हैं। आई एम लिसनिंग। अच्छा, सुनना एक हेयर भी होता है। हेयर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप समझ लीजिए। बहुत सिंपल सा है। आप सुन रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। यू आर लिसनिंग मी। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हो सकता कोई आवाज़ आ रही हो। आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उस समय आप ये वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अपने घर में हैं, टीवी चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, आपके छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आस पड़ोस में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो बातें भी आपके कानों में आ रही हैं, वो भी आपके कानों में पड़ रही हैं, वो भी आप सुन रहे हो। वो आप सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन आप वो सुन रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम इसका यूज़ करेंगे हियर का।
क्लियर। तो जो चीज़ें आप अनवांटेड चीज़ें जो आपके कानों में पड़ रही हैं वो भी तो आप सुन ही रहे हो ना, दैट इज़ कॉल्ड हियर। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड लिसन। तो हियर और लिसन के दोनों के बीच का डिफरेंस समझ के क्लियर हो गया होगा, आई होप। सिंपल सी चीज़ थी, आपको मैंने देखने के बारे में बता दिया, मैंने आपको सुनने के बारे में बता दिया, पढ़ने के बारे में मैंने बताया था, रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है कि हम कब रीड यूज़ करेंगे, कब हम स्टडी यूज़ करेंगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सारे काम हमारे चल रहे थे, कोई भी काम मैं कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम टीचिंग, राइट नाउ यू आर स्टडिंग, यू आर अटेंडिंग द क्लास, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, मैंने बताया था आप लिख रहे हैं यानी कि यू। यहाँ पे कौन है? सेकंड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो आई, आप सेकंड पर्सन है तो यू, थर्ड पर्सन के लिए हम ही या फिर शी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकिंग, आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आप उनको कहीं ना कहीं नोट कर रहे हैं। तो राइट नाउ यू आर क्या कर रहे हैं? अभी आप लिख रहे हैं, तो यू आर राइटिंग, क्लियर। आप लिख रहे हैं तो बोल सकते हैं आई एम राइटिंग। अब आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम ये मैंने आपको फ्रेम कर दिया, एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया, इसी के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप गाने सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग सॉन्ग, आप बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, आप टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे आप किसी से कुछ भी, वो कोई भी आपने एनालाइज़ किया, सामने वाले को आपने एनालाइज़ किया कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उस एक्शन को देखा कि हाँ इसका मतलब ये होता है। भाई कोई पी रहा है, अब मैं से बोलूँ इसका क्या मतलब समझेगा आप समझ जाओगे यहाँ पे सामने वाला क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, तब भी कह दो सिगरेट पी रहा है, थोड़ी सी उसको ना इज्जत मिल जाएगी, खुश हो जाएगा कि भाई अरे मैं तो बीड़ी पी रहा था, उसने सिगरेट बोल दिया। तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि क्या कर रहे हो आप स्मोक कर रहे हो, तो यू आर स्मोकिंग, ठीक है। अब आप करना मत शुरू कर देना, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए सर ने बोला था कि अपने ऊपर सब कुछ एज्यूम करना, तो लाओ मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। आपको ये काम नहीं करना है, ये बस एक एज्यूम करना है, शुरू मत कर देना, ठीक है। स्मोक करने के लिए स्मोकिंग, तो बोल सकते हो आई एम स्मोकिंग, क्लियर। ये सारे काम हमारे क्या है, चल रहे थे, ये सारे काम क्या हैं हमारे, चल रहे थे। अब तक वर्क किस में था, मूवमेंट में था, वर्क इज़ गोइंग ऑन। वर्क क्या कर रहा है, वर्क चल रहा है, वर्क इज़ गोइंग ऑन, कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वर्क इज़ गोइंग ऑन। ये आप इस तरीके से चीज़ों को कह सकते हो। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, इतनी बातों को करने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं अब नए टॉपिक में हम एंटर करेंगे, आज के टॉपिक में एंटर करेंगे कि यूज़ क्या है हमारे आज के टॉपिक का, तो उसको समझने के लिए ये मैंने इतना आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो आज का टॉपिक है हमारा कि जो अब तक काम चल रहे थे, कहीं ना कहीं ये काम फिनिश भी तो होंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं फिनिश कर लिए, बीते हुए कल की बात हो गई। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो मैंने अभी फिनिश किए, अभी जस्ट कंप्लीट किए। जैसे मैंने आपसे बोला, आपको एक सेंटेंस लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बताया था कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब जितनी मैंने आपको इंग्लिश बता दी कि यानी वर्क इज़ गोइंग ऑन वाले जितने भी सेंटेंसेस है, जो भी काम आप कर रहे हो, आपको अब आप इस वीडियो को देखने के बाद में ईजिली उस सेंटेंसेस को बोल सकते हो, बना सकते हो। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखा, स्किप नहीं किया, मिस नहीं किया है तो ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये काम मैंने कर लिया, मैंने वीडियो देख ली। अभी मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, आप ये वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पुराने वीडियो को देख करके आइए, इसको पॉज करिए यहीं पे, पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिए। तो अब आप जैसे ही आते हो, मैंने आपसे पूछा अगर फेस टू फेस कि आपने मेरा पुराना वीडियो देख लिया, आपने कहा हाँ सर मैंने देख लिया। ये काम आपने क्या किया, अभी जस्ट फिनिश किया। आपको मम्मी ने कोई काम दिया, मम्मी ने कहा चलो एक काम करो, सैलड काट लो, खाना बन गया है, अब सर्व करने जा रहे हैं। आपसे कह दिया, सिस्टर से कह दिया, आपकी किसी से भी घर में कह दिया। अब आप क्या कर रहे हो, सैलड को काट रहे हो। सैलड को क्या करते हैं, हम चीज़ों को काटते हैं। तो देखिए, काटना भी कई तरीके से होता है। एक हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चॉप। लिख लीजिए, इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए कहीं पे अपनी जगह पे, ध्यान रहेगा आपको। जो आप चीज़ों को बारीक बारीक काटते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चॉप। चॉपिंग तो हम नहीं करेंगे सैलड के लिए। हम सैलड को, जैसे हमने अनियन लिया, अनियन को हम क्या करते हैं, एक लेयर में काटते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइस। हम उसके स्लाइस बना रहे हैं, तो कैसे, ठीक है। और तो मैंने इसको स्लाइस कर दिया।
अब एक होता है कि नॉर्मली कट करना, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कट, ठीक है। तो कट नॉर्मली सब्जी को जो काटते हैं, आप उसके लेयर्स वाइज उसको काटते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइस। वो स्लाइस गोल भी हो सकती है, वो स्लाइस लंबी लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हम कह सकते हैं, अगर आप बारीक बारीक प्याज काटते हैं, बारीक बारीक ऑमलेट बना रहे हैं, उसमें हम बारीक बारीक प्याज डालते हैं, तो जैसे कि आप पानी पूरी वाले के पास जब जाते हैं तो उसके पास देखोगे वो प्याज को क्या करता है, बारीक 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 काट लेता है, दैट इज़ कॉल्ड चॉपिंग, ठीक है। वही चीज़ अगर हम सैलड काट रहे हैं तो वी आर स्लाइसिंग, हम सैलड को काट रहे हैं तो वी आर स्लाइसिंग। मैं काट रहा हूँ तो आई एम स्लाइसिंग सैलड, ठीक है। और नॉर्मली सब्जी काट रहा हूँ तो आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से इसको आप बोल सकते हैं। अब ये काम कर रहे हो, आप सैलड काट रहे हो, यू आर स्लाइसिंग द सैलड या आई एम स्लाइसिंग द सैलड, तो ये क्या आप करते रहोगे? ये काम कहीं ना कहीं फिनिश तो होगा। घर पे कुछ गेस्ट आए, मम्मी ने बोला कि जाओ चाय बना लो जा करके। आप चाय बना रहे हो राइट नाउ, अभी दोस्त का फ़ोन आ गया, क्या कर रहा है, कोचिंग नहीं चलना है, आपने बोल दिया यार चलना तो है, मम्मी ने काम दे दिया। अच्छा क्या कर रहा है? मैं चाय बना रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग टी। मैंने आपको लास्ट बताया था कि आप मेक और कुक की जगह को रिप्लेस करके, इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस करके किसका यूज़ कर सकते हैं, आप प्रिपेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मैं चाय बना रहा हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग टी, ठीक है। अब चाय बन रही है तो क्या ये बनती रहेगी? 5 मिनट, 10 हार्डली 5 मिनट में चाय बन जाती है। मैं जो बनाता हूँ तो मैं 5 मिनट में चाय बना देता हूँ। बाकी बहुत से लोग चाय बनाते हैं आधा घंटा भी ले लेते हैं, 20-20 मिनट भी ले लेते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। तो जब मैंने बोला कि मैंने चाय, तो कितना टाइम लगेगा? बस यार चाय बन गई। यहाँ पे ये काम क्या हुआ, अभी जस्ट फिनिश हुआ। इमीडिएटली आपने किसी काम को फिनिश किया तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि ये मैंने काम कर लिया। मैंने आपसे बोला कि आप ये सेंटेंस लिख लीजिए, कट, स्लाइस और एक मैंने और बोला चॉप। कट, स्लाइस एंड चॉप, ये 3 वर्ड आप लिख लीजिए। मैंने ये चीज़ें जैसे ही बोली, आपने इनको लिख लिया, तो अब मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे पूछूंगा, लिख लिया आपने रिटन? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर हमने लिख लिया। यहाँ पे ये काम आपने अभी जस्ट इमीडिएटली फिनिश किया है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे जस्ट फिनिश होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैव का। हैव को हम बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। हम इनके आगे और भी हैव के चैप्टर्स हैं, हम हैव को किस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे ये हम अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को आप ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उन वीडियोज़ को ईज़िली देख सकें और समझ सकें और अपनी स्पीकिंग को बेहतर बना सकें। क्लियर? मैं हिंदी में लेक्चर्स इसलिए लेता हूँ ताकि आप के ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में भी कई बार मेरे पास क्वेरी आती थी कि सर हमें समझ में नहीं आती चीज़ें। बहुत सारे भाई इंग्लिश वही सीखने आएगा जिसे इंग्लिश नहीं आती। अगर मैं स्टार्टिंग ही इंग्लिश से कर दूंगा तो उनको कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए मुझे चीज़ें हिंदी में बोलनी पड़ती हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ताकि द पर्सन दे आर न्यू दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड दे कैन ईजिली लर्न द थिंग्स। क्योंकि हम यहाँ पे सीखने के आए हैं, वी आर हेयर फॉर लर्निंग समथिंग न्यू, लर्निंग द थिंग्स in a easy way, in a very easy manner. So I'm giving you some tricks and ideas ki how you can use the tricks and the tips, and by that you can easily you can speak the sentences, you can easily make your habit, and after making the habit you can easily be in the habit of speaking. So now come to the point. Now we are going to start it कि how we can use the today's topic. Today's topic is have. Have का यूज़ हम कैसे करेंगे? जो आज हम have का यूज़ सीखने जा रहे हैं, that is showing the work is just finished, कि कोई काम आपने अभी just finish किया. Right now you have done something, that means कि ये काम अभी just finish हुआ है. मैंने चाय बना ली, चाय बना रहा हूँ। देखिए हमारे मोस्टली लाइफ में 2 चीज़ें ज़्यादातर बोली जाती हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने काम कर लिया, मैं लिख रहा हूँ। क्लासरूम में मोस्टली बोलते हैं ना, जल्दी लिखो, नोट करो जल्दी। सर अभी मिटाइएगा नहीं, डोंट रब इट, मैं अभी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। फिर उसके बाद
जैसे ही टीचर ने मिटाना सबने लिख लिया, हाँ हमने लिख लिया। यहाँ पे अब ये सेंटेंस 2 सेंटेंस आ गए क्लासरूम में कि मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, बाकी स्टूडेंट ने बोलिया हमने लिख लिया या मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन, हमने लिख लिया, वी हैव रिटन। ठीक है, तो आई, यू, वी, दे के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। एंड ही और शी के साथ थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं। दोनों में ही कंडीशन सेम है। हैव और हैज़ के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, एक्शन की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से एक्शन वर्ड आ गया, इसीलिए मैंने कहा था कि एक्शन और नो एक्शन वाली जो क्लास है उसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा ताकि इसका डिफरेंस आपको पता चलता चले, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ जिसके अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आगे एडवांस क्लासेस आप इजीली अटेंड कर पाएंगे और इजीली इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो जो काम आपने जस्ट फिनिश कर लिया, आपने किया है, मैंने किया है, हमने किया है, तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे और एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, उसने कर लिया, ही लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, उसने कर लिया तो ही और शी यूज़ करेंगे, और हैज़ रिटन या हैज़ डन समथिंग, जो भी उसने कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है एक्शन की थर्ड फॉर्म की। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी अपने टाइम में जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो उस टाइम पे हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि फॉर्म्स हमें कैसे याद करनी। अब यहाँ पे मैंने आपको कह दिया है और हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म यूज़ हम करेंगे, बट आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसका ये यूज़ करके जो स्टूडेंट बहुत से ऐसे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन के लेवल से पढ़ रहे हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कहाँ पे कौन सी फॉर्म्स यूज़ करें। फॉर्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग में। कई बार हमें वर्ड तो पता होते हैं बट हम जो हैं वहाँ पे हम कई बार एक्शंस की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी। तो उसके लिए एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि 99% वर्क करती है। मैंने 99% बोला है, 100% नहीं बोला है, क्योंकि भाई ट्रिक है, 100% वर्क नहीं कर सकती है 99, बट 99% ये इतनी है। रेस्ट 1% है वो हम प्रैक्टिस करते करते चीज़ें कि जब तक आप ये मेरे वीडियोस को देखेंगे, आगे आने वाले और भी वीडियोस को जब आप देखेंगे, तो जब तक वो वीडियोस आप देखेंगे, आगे की चीज़ों को चलते चलते हम चलेंगे सफ़र में, तो डेफिनेटली आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आपको एक्शन की फॉर्म्स का ये जो झमेला है, जो डर है, ये ख़त्म हो जाएगा आपके सामने से। ठीक है, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही चीज़ों को रखेंगे ताकि जल्दी चीज़ें आप समझ सकें, इजी कर सकें। तो सिंपली आप वहाँ पे ये कह सकते हो कि कोई भी काम आपने कर लिया, यहाँ पे एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पे हम यूज़ मोस्टली करते हैं, 90% हम ईडी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो जितनी भी फॉर्म्स हैं आप जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं 90% फॉर्म्स हमारी ईडी फॉर्म में होती हैं। और बाकी जो रेस्ट रहती हैं उनके फॉर्म्स होते हैं, अगर फॉर्म चेंज हो रही है तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपकी चेंज होगी। अदरवाइज़ अगर ईडी यूज़ होता है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में दोनों में ही ईडी यूज़ होगा अगर ईडी आएगा तो। जैसे कि कुछ मैं वर्ड्स आपको बताता हूँ, इनके जो फॉर्म्स होती हैं वो ईडी ही लगता है। जैसे सबमिट, मैं कहूँ कि मैं कॉपी सबमिट कर रहा हूँ, आई एम सबमिटिंग द कॉपी, यहाँ पे कॉपी सबमिट मैं कर रहा हूँ। अब ये कॉपी सबमिट तो नहीं करता रहूँगा ना मैं, यहाँ पे एक समय आएगा कि कॉपी मेरी सबमिट मैंने कर दी, मैं ये भी बोलूँगा मैं कॉपी सबमिट कर रहा हूँ, आई एम सबमिटिंग द कॉपी, मैंने कॉपी सबमिट कर दी, ये काम मैंने अभी जस्ट फिनिश कर लिया, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव सबमिटेड द कॉपी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं वॉल को पेंट कर रहा हूँ, आई एम पेंटिंग द वॉल, मैंने पेंट कर दिया, आई हैव पेंटेड द वॉल। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, अब मैं कब तक देखूँगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मूवी देखूँगा लैपटॉप पे। मैं अगर कोई मूवी देख रहा हूँ या कोई वेब सीरीज़ देख रहा हूँ तो ज़्यादा 3-4 घंटे 5 घंटे, एक समय के बाद भाई मम्मी कहेंगी बहुत हो गया भाई, बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई कर लो। तो एक समय के बाद आप उसको फिनिश करोगे, देख लिया आपने, तो आप बोल सकते हो आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव वॉच्ड मूवी, या आप बोल सकते हो। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म में ईडी आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने कोई काम फिनिश कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब फिनिशिंग मैं फिनिश कर रहा हूँ, आई एम फिनिशिंग माई वर्क, मैंने फिनिश कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ। कपड़े धोने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वॉश का यूज़ करते हैं। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स, मैंने कपड़े धो दिए, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स। यहाँ भी ईडी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स कुछ ऐसे वर्ड्स के दिए जहाँ पे हम मोस्टली ईडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ईडी नहीं यूज़ होता है, जैसे कि राइट, स्पीक एंड गो,
तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इनकी फॉर्म्स होती है जो सिंपल होती है, जो सबको जनरली पता होती है। इंग्लिश स्पीकिंग इट्स नॉट अ बिग डील, स्पीकिंग इंग्लिश विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी मस्ट, जो कि मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स से मैं कहता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ। इंग्लिश सभी बोलते हैं जनरली, लेकिन सही तरीके से बोलना विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, गड़बड़ है, तो वो भी गड़बड़ है। तो इसके लिए आप वर्ड्स का ध्यान रखें कि स्पीकिंग बहुत से लोग करते हैं, कराते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन किसका सही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रख करके चलें। मेरी वीडियोज़ देखते हैं या किसी की भी वीडियोज़ देखते हैं, द प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन एकदम सही होना चाहिए, देन यू कैन ईजिली स्पीक। व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन, द प्रोनाउंसिएशन इज़ गुड, तो यू कैन ईजिली डेफिनेटली यू विल रॉक इट। आप कहीं भी जाएंगे अपना रॉक करके ही आएंगे, बट प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, आपने बोल दिया भाट इज़ योर नेम, तो सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत से गांव में देखा होगा, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन्स काफ़ी होते हैं। लोग एस हम बोलते हैं एस, तो वहाँ पे बोलते हैं यस, बोलते हैं एक्स बोलेंगे यक्स, बोलेंगे एच तो बोलते हैं वहाँ पे यच, यम, यन, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्यों? वहाँ पे उनकी गलती नहीं है, जैसा उन्होंने सीखा वैसे ही वो सिखा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, कॉज ऑफ भाई कोई नोबडी इज़ परफेक्ट, एवरी पर्सन दे हैव सम वाइसेस एंड वर्च्यूज, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, बट यू आर लर्निंग समथिंग, तो दैट मस्ट बी करेक्ट। सही तरीके से सीखें चीज़ों को, ताकि जब आप किसी को डिलीवर करें किस चीज़ों को, तो आप भी सही तरीके से सही नॉलेज दें, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। मैं इन चीज़ों से दौर से गुजर चुका हूँ। कई बार हमें जब सही टीचर, सही मार्गदर्शक नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे हमारी चीज़ें बहुत सी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने सीखा हैव का हम यूज़ कैसे करते हैं। प्रेजेंट में आपने जस्ट कोई काम फिनिश किया, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, आई हैव डन समथिंग। फार्मूला इसका क्या होता है? इसका फार्मूला होता है आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ये आप इस चीज़ को कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए एक जगह पे, ताकि जहाँ कहीं पे भी आप सेंटेंस है, अब आपने दो चीज़ें सीख ली हैं। कोई काम आप कर रहे हैं तो आई एम डूइंग, आई एम एक्शन प्लस ING, ये यूज़ कर सकते हैं। जो कोई काम आपने जस्ट फिनिश किया, अभी फिनिश किया, तो कह सकते हो आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे दो फार्मूले ऐसे हैं जिनका कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश मोर एंड मोर, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट मेक इट अ हैबिट, कि इसकी आदत डालिए, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोल सकें। सपोज़ आप कुछ भी काम कर रहे हैं स्पीकिंग के लिए, नो नीड टू गिव द टाइम मोर एंड मोर, ओनली यू कैन जस्ट वॉच माई वीडियोज़ एंड आफ्टर दैट यू कैन go and just start the practice whatever you are doing. In a starting you are just doing some mistakes. If you are just make it a spiral बनाइए। जो चीज़ें नहीं आती उन वर्ड्स को लिखिए, just comment me, then definitely I'll give you the reply। मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम यहाँ पे एक लाइव सेशन भी कर सकें। मैं यही चाहूँगा, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जानते हैं यूट्यूब पे कुछ एक क्राइटेरिया होता है जिसे फॉलो करना होता है। आफ्टर अचीविंग द 1000 सब्सक्राइबर देन यू आर एलिजिबल फॉर द लाइव सेशंस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लासेस लूँ, तो जस्ट प्लीज़ share my videos more and more and just like, share and subscribe my channel and press the bell icon, ताकि जो भी कोई नया वीडियो आता है ताकि आप तक ईज़िली पहुंच सके, आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके। एजुकेशन इज़ अ थिंग जहाँ पे हम चीज़ों को एजुकेशन के द्वारा बदल सकते हैं। एट द कोविड टाइम आई हैव सीन मैनी ऑफ द पेरेंट्स, मैनी ऑफ द पर्सन, दे don't have sufficient money to learn and to give the extra money to learn something। क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने देखा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है, मेरा मोटो ये है कि उन स्टूडेंट्स तक ये नॉलेज पहुंच सके। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिना नॉलेज के सफ़र करते हैं। अगर उनके पास नॉलेज हो तो एक अच्छी डिग्री का यूज़ करें और अच्छी जगह पे जॉब पा सकें, अगर उन्हें इंग्लिश आती हो। तो मेरे वीडियोस बनाने का मेन मोटो यही है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज को स्प्रेड कर सकूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम जो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऑब्वियसली उनका भी भला होगा, और लोग आपके भले से हमारा भला। कि एक आपका लाइक, एक सब्सक्राइब और आपका प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा, ताकि हम
उन स्टूडेंट्स तक मेरी ये कोशिश है कि मैं उन स्टूडेंट्स तक एजुकेशन को पहुंचा सकूं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर सके, जिनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि जो बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें दे सकें इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर्स में। और मेरा यही है, मैं यहीं पे चीज़ों को करके ख़त्म करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे स्टूडेंट्स तक जो नीडी हैं, जो सच में इंग्लिश या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी उनके क्वेश्चंस हैं वो पूछना चाहें तो वो कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल गिव द रिप्लाई। स्पीकिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी काम आपने जस्ट फिनिश किया हो, ठीक है। आईएनजी का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी वर्क चल रहा होता है। तो आज के हमारे ये 2 टॉपिक है, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करिए। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। आप सुबह सबसे पहले उठते हैं तो जाते हैं वॉशरूम, ब्रश कर रहे हैं तो आप कह सकते हो मैं ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। कर लिया, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं ना मैं कुल्ला कर रहा हूँ, तो कुल्ला करने की इंग्लिश होती है गार्गल। तो यू कैन से मैं कुल्ला कर रहा हूँ, आई एम गार्गलिंग, मैंने कुल्ला कर लिया, आई हैव गार्गल्ड, ठीक है। ईडी लग जाएगा गार्गल में, ईडी लग जाएगा तो गार्गल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुंह पे पानी मारते हैं, छींटे मारते हैं, इसको कहते हैं स्प्लैश, आई एम स्प्लैशिंग माई फेस। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि मैंने अपना मुंह पोंछ लिया, तो पहले तो छींटे मार रहा हूँ, आई एम स्प्लैशिंग माई फेस, मैंने मुंह धो लिया तो आई हैव स्प्लैश्ड माई फेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैं अपना मुंह पोंछ रहा हूँ, टॉवल लिया, हैंकी लिया, कुछ भी लिया, मैंने मुंह पोंछ रहा हूँ तो आई एम वाइपिंग माई फेस, मुंह पोंछ लिया तो आई हैव वाइप्ड माई फेस। तो ये कुछ हमारे वोकैब्स हैं जो मैंने आपको आज की क्लास में प्रोवाइड किए हैं। इन टॉपिक्स को यूज़ करिए और भी आप कोशिश करिए, सेंटेंसेस बनाइए, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट में मुझे आप बताएं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सो हैव अ nice day, have a good day to everyone, and please like and share and subscribe my channel more and more.